Hey traders, गुड इवनिंग। वेलकम टू 13/7 द लास्ट स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो अभी हम देखते हैं कल के लिए निफ्टी 50 का एनालिसिस। कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस पीवट पॉइंट प्राइस एक्शन ओपन इंटरेस्ट और कहाँ कहाँ ट्रेड पॉसिबल है वो देखते हैं करके, ठीक है। और अभी जैसे कि सबको पता ही है, जो इंट्राडे ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर है, उनको पता है कि मार्केट काफ़ी नेगेटिव है। ओके, मार्केट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 सब लोअर लो क्लोजिंग देते हैं और फाइनली ये लेवल पे आ गई है। और ये लेवल है 17,500 जो थी, वो हमने फाइनली ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करके 17 4 17,004 समथिंग 450 तक हम वहाँ पे क्लोजिंग दी है। अभी प्राइस एक्शन देखते हैं। ये तो ट्रेंड लाइन काफ़ी लंबी है, दूर है। तो अभी लेट्स सी और क्या प्राइस एक्शन इस पे देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। और लेवल्स जो है मैं देता हूँ, वो लेवल्स ये वन डे टाइम फ्रेम पे अभी, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी वन डे टाइम फ्रेम पे अभी इसमें क्या कोई कोई पैटर्न बन रहा है, हमें पहले देखने दो। प्राइस एक्शन देखने गया तो ये प्रीवियस लो ये ब्रेक की, फिर ये ब्रेक किया, फिर ये ब्रेक किया, लोअर लो लोअर लो, अब ये लोअर लो। अब ये कोई आसार दिख नहीं रहा है कि बॉटम बन रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये नीचे जा रहा है। ओके, बॉटम बनता होता तो फिर ऐसा हमें कहीं पे दिखने मिलता था, ये वाला। ये तो फ्लैट है, ऐसा कंसोलिडेट होके ये और नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, लेट्स सी लेवल्स देखते हैं। तो ये अभी मार्केट जो है ये यहाँ पे इनसाइड बार बनी है और वन डे टाइम फ्रेम पे एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। तो ये जो पहला लेवल है, प्राइस एक्शन पूरा जो है वो येलो मार्किंग से होगा अपना। ओके, ये येलो मार्किंग से होगा। जो पहला है 41 17 500, ये लेवल ब्रेक हुआ है। अभी अपने को एंट्री कहाँ मिलेगी, ये है 1430। ये एक यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर सकती है मार्केट। अगर ये 17,450 अगर ब्रेक कर देती है तो हमें नीचे के टारगेट देखने मिलेंगे। जस्ट अ मोमेंट, ये वाला और जो दूसरा वाला है वो 17, और तीसरा वाला है ये रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 800। ठीक है, अगर कल मार्केट ये वाला जोन ब्रेक करती है, ये जो जोन दिख रहा है ये 17,450 से लेके 17,430 से, तो हमें नीचे ये टारगेट और ये टारगेट देखने मिलेगा। ओके, और बुलिश कब हो गए हम, 17,800 के ऊपर। तो लॉन्ग तो हमें जाना नहीं है। मार्केट यहाँ पे कितने भी सस्टेन करने, तो हमें लॉन्ग जाना नहीं। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है तब तक हमें बेयरिश ही रहना है। और अगर इसके ऊपर भी आ जाती है मार्केट, तो ये जो फंसे हुए है ना, सपोज ये जो लॉन्ग करके जो फंसे हुए हैं ना, वही अपने पोजीशन एग्जिट करेंगे, फिर मार्केट को नीचे लेंगे। अभी जो यहाँ पे ऊपर भी जाएगी ना मार्केट, तो जो लॉन्ग करके जो फंसे, जिसने बाइंग की करके फ्यूचर्स में जो बाइंग करके फंसे रहेंगे ना, जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर आ जाएगी ना, ये लोग अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लेके भाग जाएंगे, तो फिर वापस मार्केट नीचे आएगी। तो ये ऐसा जोन चलते रहेगा। ठीक है, प्राइस फ्यूचर्स को थोड़ा ट्रैक करो, फ्यूचर्स का डेटा ट्रैक करो। फ्यूचर का डेटा अभी मैं मार्च 1 तारीख से मैं अपना फ्यूचर का डेटा बताने वाला हूँ, कैसे ट्रैक करते हैं करके, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि मार्केट को लेके कहाँ जाना है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, और उसके हिसाब से हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अगर ये ऊपर भी गई ना, तो ये जो फंसे हुए लॉन्ग करके वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे, फिर मार्केट नीचे आएगी। और ये ब्रेक किया तो आने वाले दिनों में हमें 17,200 और 17,000 का ये मिल सकता है देखने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें कोई प्राइस एक्शन नहीं है, पूरा बेरिश है, एक जोन में अभी चल रही है मार्केट, अप डाउन अप डाउन। लेट्स सी क्या होता है। अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। ओके, तो छोटे टाइम फ्रेम में आ गए हैं अब 5 मिनट्स का। तो ये वाला मार्क कर लेना, पहला टॉप सीपीआर,
टॉप सीपीआर है 17,510.77 ये वाला। सेंट्रल सीपीआर है 17,495.78 ये वाला। बॉटम सीपीआर है 17,480.79 ये वाला। तो ये हमारा है सीपीआर। ओके, ये सीपीआर है। अभी रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे भी आप ये वाला जो है ये जोन, ये वाला जो है ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का है, और ये वाला जो है ये सपोर्ट का है। ओके, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे जो है स्पेस दे देता हूँ तो ये पता लग जाएगा आपको। तो पहला रेजिस्टेंस है 17,569.76, दूसरा रेजिस्टेंस है 17,673.73, तीसरा रेजिस्टेंस है 17,747.71 और जो आखिरी रेजिस्टेंस है 17,851.68। तो ये R1, R2, R3, R4। ओके, और जो ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये प्रीवियस डे हाई, ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो। अब सपोर्ट मार्क करते हैं। पहला सपोर्ट है 17,391.81, दूसरा सपोर्ट है 17,317.83, तीसरा सपोर्ट है 17,213.86 और लास्ट सपोर्ट है 17,139.88। S1, S2, S3, S4। ओके, अब प्राइस एक्शन देखते हैं। अब 5 मिनट से मैं 3 आवर्स में जा रहा हूँ, 3 आवर्स में हमें क्या कुछ प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है वो चेक करते हैं। 3 आवर्स में ये एक है, जस्ट ए मोमेंट, 17,430, ये प्रीवियस डे लो पे ही आ रहा है। ठीक है, 17,430 एक है ये वाला, ये जिसका इसका जो लो है ना वो, मतलब 17,430 से नीचे और क्या है 17,400। ये एक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अपना प्रीवियस डे लो उसके ऊपर है, तो ये वाला डिलीट कर रहा हूँ। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो यहाँ से ये ब्रेक हुई और फिर ये आई। अभी मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में ये कौन सा डेट से है, 24, ओके लास्ट। हाँ, और ये ब्रेक हुई है। पहला पहला देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, जस्ट ए मोमेंट, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे पहला मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हुआ ये वाले जोन पे। हाँ, उसके बाद ये वाला उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया और ये ट्रेंड लाइन हम फॉलो कर रहे थे कब से। ओके, ये ट्रेंड लाइन हम फॉलो कर रहे थे। अब मार्केट फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, समझे इस बात को। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ये स्क्वायर को। ठीक है, अभी हमें ट्रेड कहाँ पर, अभी और छोटा टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स, ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे है। सी गाइस, अभी जो 1 आवर टाइम फ्रेम रहेगा ये डिमांड सप्लाई सबका काम किया, यहाँ पे फिर यहाँ से हमें गैप अप होके यहाँ पे मिला, ये रिटेस्ट होके मार्केट नीचे आई। ओके, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है और डब्ल्यू पैटर्न टाइप्स बनाया। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, मार्केट नीचे आई, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन प्रीवियस एमएसएल ब्रेक नहीं किया, मेजर स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। मेजर स्विंग हाई कौन सा है ये, तो हम कौन सा लेंगे, सीपीआर को अगर ऊपर से ब्रेक कर देता है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। अब और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं।
अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए, इंट्राडे के सबसे छोटा टाइम फ्रेम। ठीक है, ये रहा, ये पूरा प्राइस एक्शन है। ये ट्रेंड लाइन हम फॉलो कर रहे थे 24 को। ओके, उसका ब्रेकआउट होके डब्ल्यू बन के साइडवेज हो गई है। अभी ट्रेड कहाँ कहाँ हम प्लेस कर सकते हैं देखते हैं। उससे पहला ओपन इंटरेस्ट भी मार्क कर लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट में क्या हर्डल है हम देखते हैं। ये प्राइस अभी 17,500 पे है। 17,500 पे स्ट्रॉन्ग कौन है? कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग है, ये कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग है, मतलब प्राइस डेटा बेरिश है 17,500 पे। यहाँ के इंटरडे सारे निकल गए, इसने ये लोग ने रोल ओवर की है, और एग्जिस्टिंग भी 58 है, इसमें 35 है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है? कॉल राइटर्स। ठीक है, और नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में 550 में कौन स्ट्रॉन्ग है? वो भी ये लोग ही स्ट्रॉन्ग है, कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये लोग कुछ नहीं है, ये दो स्ट्राइक प्राइस कुछ नहीं है। ठीक है, और ऊपर के साइड में 17,600 पे हमें स्ट्रॉन्ग ये लोग है, बट ये लोग भी कम नहीं है, 44 है और 19 है, मतलब अगर आधा घंटा मिल जाए, स्ट्रॉन्ग डेटा हो जाए, इन लोगों ने ये ब्रेक किया, 550 को ब्रेक किया, तो 600 भी ब्रेक हो जाएगा इजीली। ठीक है, इसके अंदर है 17,600 में थोड़े पुट राइटर्स भी है। अब ऊपर के साइड में नीचे के साइड में 400 पे, एक सेकेंड, स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, इसमें सिर्फ ये वाला स्ट्राइक प्राइस स्ट्रांग है, ये। ओके, और नीचे के साइड में 450 में कौन स्ट्रांग है? ये इक्वल है, दोनों भी सेम है। ठीक है, 8 5 रोलर में 8 13। ठीक है, 4,000 में कौन स्ट्रांग है? 4,000 में ऑब्वियसली पुट राइटर स्ट्रांग है, तो ये एक है। 450 में ये 500, ये 500 और 600 में। ठीक है, 500 और 600 में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा एक प्राइस को। एक सेकेंड, इसको मैं बाक कर रहा हूँ। 600 में पुट राइटर्स भी इंक्लूडेड है, मतलब इनको इन थोड़े यहाँ पे 17,600 ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस मिलेगा, और 500 कहाँ है लोग? 500, 17,500, 17,500 तो ब्रेक हुआ है। हाँ, और कहाँ पे था? 400 में क्या हाल है? 400 में इधर 8 है, इधर 16 है, कुछ खास नहीं है। अगर इन लोग ने ये ब्रेक कर दिया तो लेवल तो हो गया। ठीक है, अब मार्क करते ट्रेड कहाँ पे पॉसिबल है अपने। अब ये यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन चल रहा है, सप्लाई डिमांड जोन चल रहा है। ओके, अब पहला देखते हैं, पहला फ्लैट ओपन हुई तो हम पहला ट्रेड हमारा बनेगा, इसके नीचे पहला ट्रेड बनेगा। ओके, मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करती है, हाँ, जो है अपना प्रीवियस डे लो, उसके नीचे सस्टेन करती है तो। अब इसमें एक दिक्कत है, ये सिर्फ 30 पॉइंट्स का रेंज है, 30 पॉइंट्स में आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो रुक जाना थोड़ा देर, और S1 के पास आने दो, उसके बाद लेंगे। ये एक है। ओके, बुलिश अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हम इसके ऊपर ट्रेड लेंगे बुलिश के लिए, ये बुलिश के लिए ट्रेड है। ओके, और ये इसके ऊपर भी बुलिश, इसके ऊपर भी बुलिश। ओके, मार्केट यहाँ पे सस्टेन की, तो हमें ये वाला ट्रेड ले, ऊपर के साइड में ये ट्रेड लेंगे यहाँ तक के लिए। ओके, यहाँ तक के लिए लेंगे, अगर प्राइस यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, तो ये नीचे के साइड में। ओके, और प्राइस यहाँ से भी रिजेक्शन ली, एक इधर के साइड में। ओके, और एक इसके साइड में, तो ये ट्रेड है हमारा। ओके, अब देखो, मार्केट फ्लैट ओपन हुई, मार्केट सपोज यहाँ पे ओपन होगी फ्लैट, फ्लैट ओपन होके यहाँ से रिजेक्शन मिला। ओके, यहाँ से रिजेक्शन मिला, तो हम ये पॉइंट्स के लिए प्ले करेंगे,
यहाँ पे भी एक ट्रेड होगा, वेट, ये वाला ट्रेड डाउन साइड में, क्योंकि अच्छा क्योंकि अच्छा खासा पॉइंट है डाउन साइड में, ये वाला रेंज 70 पॉइंट की रेंज है ये, 50 पॉइंट की 60 पॉइंट की रेंज है, इसमें 25-30 पॉइंट मिले इंट्राडे में तो भी अच्छे खासे हमारा दिन बन जाएगा। ओके, तो ये फ्लैट ओपन होके यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, फ्लैट ओपन तो ये वाला ट्रेड लेंगे हम। ओके, गैप अप होती है, सस्टेन करती है तो ये वाला, सस्टेन करती है ये वाला ट्रेड लिया, ऊपर गया यहाँ से रिजेक्शन मिला तो ये ट्रेड, अगर ऊपर सस्टेन करती है तो ये भी मार्क किया है और ये भी मार्क किया है। ठीक है, ये वाला रिस्की ट्रेड होगा, ये नीचे की साइड में 28 पॉइंट्स का है, हो सके तो लेना, अगर सेफ ट्रेडर है तो इसको इसको लेना। गैप डाउन होता है, सपोज यहाँ पे मार्केट ओपन होती है तो, और यहाँ से बुलिश रिजेक्शन होके बुलिश प्राइस एक्शन बना है प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई तो ये वाला ट्रेड लेंगे, इसको ब्रेक करता है तो ये वाला ट्रेड लेंगे, लेकिन रिस्की है याद रखना, और या तो फिर सेफ ट्रेडर हो तो इसके नीचे लेना, अगर मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाया तो इसके ऊपर, ये दोनों रिस्की ट्रेड है, 28 पॉइंट है समथिंग, कितना पॉइंट है ये, लेट्स चेक, लेना है तो ले सकते हैं, 32 पॉइंट्स है, टेक्निकली 32 पॉइंट्स है, हुआ तो लेना, ये रिस्की है, ये बहुत रिस्की, ये रिस्की ट्रेड है, ये रिस्की। ओके, ये रिस्की ट्रेड है, यहाँ से नीचे के लिए भी रिस्क है, ऊपर के लिए, हालांकि पॉइंट बहुत कम है, 30 पॉइंट्स है, एक्यूरेट एंट्री चेंज, तो सेफ ट्रेडर तो ये लेना, और यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो ये लेना। तो ये था अपना, और हमें ऊपर के साइड में ये रेजिस्टेंस का काम करेगी 17,600। ठीक है, और ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल सकती है, इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करती है तो ऊपर के साइड में, मार्केट अगर नीचे आई यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करती है तो नीचे के साइड में। तो ये है अपना सेटअप कल के लिए निफ्टी 50 का। होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी वीकेंड और हैप्पी ट्रेडिंग डे कल के लिए। वैसे बैंक निफ्टी में मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।